ओ भाई साहब, ओ भैया, हेलो। भाई साहब बह रहे हो क्या यार? पैसा दो। अरे आ गए बेटा, आओ। इतनी देर कर दी? अब तो सुबह आने वाले थे ना, अब तो शाम हो गई। बेटा सामने तुम्हारा वो कमरा है, आ जाओ। एक गिलास दूध मिलेगा? होगा किचन में, ले आओ। घर बहुत शांत है, आपको यहाँ रहना अच्छा लगेगा। आइए, ये लो। दूध। आओ बेटा, देखो तुम्हारा कमरा पूरा तैयार है, वो सामने दरवाजा है। और सुनो, ग्लास धो के रखना। पहचाना मुझे? कौन है तुम? विषकान। और इस विषकान के विष से मरेगा तो आप। ये है उस दिन की बेइज्जती का जवाब। मैंने उनको मार दिया बाबूजी। उत्तम, अति उत्तम। इस सूचना से हम प्रसन्न हुए, अति प्रसन्न हुए। यही 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 प्रतिशोध हम चाहते थे, ऐसा ही प्रतिशोध। कहाँ है बॉडी?
जहर तो पूरे शरीर में फैल चुका है। देखकर तो लगता है कि सांप का ही जहर है। लेकिन कहीं स्नेक बाइट कोई निशान कुछ नहीं। स्नेक बाइट? लेकिन कैसे? इतने सालों से माँ बाबूजी यहाँ रहते हैं, हम भी यहाँ पले बड़े, लेकिन कभी यहाँ सांप नहीं आया। ये तो फोरेंसिक एग्जामिनेशन के बाद ही पता चलेगा। बाबूजी तो गार्डन में कार्बोलिक एसिड छिड़कते थे जिससे सांप ना आए। एक अजीब सी बदबू है यहाँ पर, तेज, जैसे लहसुन की होती है। कल रात को आप लोग कहाँ थे? जी, मैं और रानी कानपुर में जॉब करते हैं। इसलिए माँ बाबूजी ने हमारा कमरा पीजी अकोमोडेशन के लिए दे रखा था। पीजी? और ये कहाँ है पीजी? कल आने वाला था, पता नहीं शायद नहीं आया होगा। ये तस्वीर कहाँ से ली थी? बहुत साल पहले हम लोग नागपंचमी के दिन पे निधिवन गए थे, कालिया नाग मंदिर में, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और वहीं पे बाबूजी को सांप ने काटा था। फिर क्या हुआ? उसके बाद उन्हें जैसे तैसे बचाया गया। ये पीजी की डिटेल्स दे सकते हैं आप? सॉरी, पता नहीं, शायद माँ बाबूजी के कांटेक्ट से आया होगा। हाँ बता, यहाँ कोई भी पीजी रहने आ जाता है और आप लोगों को पता ही नहीं कि वो कौन है। सॉरी सर, हम उस टाइम बिजी थे। इतने बिजी हो गए कि माँ बाप को ही खो दिया। एक काम करिए, अपने फैमिली फ्रेंड्स या रिश्तेदारों से पता कीजिए उस पीजी को जानते हैं या नहीं। जी सर। और ये पीजी का अकोमोडेशन कहाँ है? वहाँ। कुछ अजीब सी बदबू है यहाँ पर। सड़े हुए दूध की बदबू। कुछ तो जरूर हुआ है यहाँ पर। हाँ मासी, मासी मैं एक इन्वेस्टिगेशन में बिजी हूँ, मैं आपको कॉल बैक करती हूँ। ओके। हाँ। क्या हुआ पुरोहित जी, फिर से मासी का फोन? बेहतर होगा कि हम इस केस से रिलेटेड ही बातें करें। ये भी सही है। जिस तरह से बॉडी में जहर फैला है, वो देखकर तो यही लगता है कि ये जहर डेफिनेटली सांप का ही है। अच्छा, मुझे तो यही सिखाया गया है मेरी ट्रेनिंग में कि जब तक सभी पहलुओं की सही तरीके से जांच ना हो जाए, किसी नतीजे पर पहुंचना नहीं चाहिए। अच्छा, तो डॉक्टर शिखा से पूछते हैं ना, उनको तो इस मामले में तुमसे ज्यादा ट्रेनिंग मिली होगी। लगी 2-2 हज़ार की। जी डॉक्टर। I'm sorry, but हम जहर आइडेंटिफाई नहीं कर सके। ये बहुत ज्यादा जहरीला है। मतलब अगर इस दुनिया में कोई भी चीज जहरीला है ना, तो वो सब इस जहर में है। लाइक साइनाइड, थैलियम, सब कुछ। तो आपके कहने का मतलब है कि इस जहर के अंदर एक सांप का नहीं, कई सांपों का जहर है, करेक्ट? एक तरह से ये कहना बिल्कुल सही होगा। लेकिन मैंने पूरी बॉडी का एनालिसिस किया, कहीं पर भी कोई बाइट मार्क नहीं है। ये किस तरह का सांप है? ऐसा भी तो हो सकता है कि I mean, किसी ने अगर जहर पिला दिया हो तो? सर, जहर डाइजेस्टिव सिस्टम में नहीं है, ब्लड के थ्रू वो पूरी बॉडी में फैला है। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि पूरी बॉडी में कहीं पर भी इंजेक्शन का भी कोई मार्क नहीं है। अगर न्यूटन की भविष्यवाणी सही निकली तो ये जहर फैलता ही जाएगा। हाँ मासी। अरे तू कब आ रही है? वो अब आता ही होगा। मासी अभी नहीं आ सकती। अच्छा छोड़, तेरे लिए खीर बनाऊं? खीर अभी नहीं, बाद में। अभी मैं ड्यूटी पर हूँ, आपसे बाद में आके मिलती हूँ। हाँ ठीक है। चल। आ गई अनु।
मासी वो आ गया? नहीं, वो अभी आता ही होगा। तू बैठ आराम से, मैं तब तक चाय बना लूं। ये तस्वीर कहाँ से ली थी? मासी, मासी, हुआ क्या हो? ये तस्वीर कहाँ से ली? अरे वो मंदिर गए थे हम ना, तब आ गया होगा। आ गए बेटा, आ जाओ, आओ। अनुभू, ये विशाल है, मेरी वो सहेली है ना आरती, उसका बेटा। अभी कुछ दिन पहले ही इस शहर में आया है रहने। अच्छा, हाय विशाल। आप लोग बातें करो, मैं चाय बना के लाती हूँ। बातें। विशाल आइए, बैठिए। तो आप कब से शिफ्ट हो रहे हैं? जी कल रात से। कल रात से क्यों? आज से क्यों नहीं? वो सामान एक दोस्त के घर पे। अच्छा हाँ, सामान। चाय चाय आ गई, चाय लो बेटा। वैसे बेटा आप क्या पढ़े हो? मास्टर्स इन टॉक्सिकोलॉजी। वो क्या होता है? जहर को काटने के लिए जो दवाई बनती है, एंटीवेनम। एक फोन आ रहा है। मैं आपको कहीं छोड़ दूं? जी नहीं, मैं अकेले चला जाऊं। शुक्रिया। नमस्ते। जा रहे हो बेटा? ओह, लड़का अच्छा है ना? क्या अच्छा? अरे सोचो तो। अरे मासी बस, अरे बस बस बस, सुनो मेरी बात सुनो। हाँ। मैं ना 4 घंटे की शिफ्ट में जा रही हूँ, फिर मैं वापस आऊंगी और हम लोग ना बहुत सारी बातें करेंगे। ओके? देखो, कल मैं कुछ कहना चाहती थी, कुछ खास बात है, लेकिन तुम सो गई थी। अच्छा हाँ, अब ऐसे नहीं होना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। मैं जल्दी से आती हूँ। ओके? हाँ। कौन हो तुम? जी मैं विशाल, पेइंग गेस्ट के लिए आया। कौन है भैया? कोई पेइंग गेस्ट। जी वो चतुर्वेदी साहब से बात हुई थी मेरी, क्या वो घर पे नहीं है? देखिए, अब हमें पेइंग गेस्ट की कोई जरूरत नहीं है। माँ बाबूजी के निधन होने की वजह से अब आप जा सकते हैं। कितने अच्छे लोग थे दोनों, मेरी किस्मत ही खराब है। अब इतना सामान लेके मैं कहाँ जाऊंगा? वो सब हमें नहीं पता, हम आपको यहाँ पे नहीं रख सकते। लगता है अब मुझे रेलवे स्टेशन पे ही रहना पड़ेगा। वो आपकी मर्जी है, प्लीज जाइए। बाबूजी, उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। हाँ, ये कार्य अब तुमसे नहीं हो पाएगा। अपने अपमान का प्रतिशोध हम स्वयं लेंगे। अपमान का प्रतिशोध, अपमान का प्रतिशोध। हेलो सर, वो पीजी आया था।
पर हमने उसे भगा दिया। सोचा आपको बता दूं। नहीं नहीं, उसे जाने मत दो। उससे पूछताछ कर दी, शायद कोई सुराग मिल जाए। रोको उसे, मैं आता हूं। जय 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 रानी जय 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 कोई भी दिखाई नहीं दे रहा। जय जय इससे अभी तो बात होती नहीं फोन पर। रानी 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 फिर से मिस कर दिया हम उसे। ये खूनी अंदर आया कैसे? दरवाजा तो अंदर से बंद था। अगर वो अंदर आया भी तो वो बाहर गया कैसे? इसका मतलब है कि उसके अंदर आने और बाहर जाने का रास्ता कुछ और है। चलो बाहर देखते हैं। वो ना हो पीजी से ही कुछ ना कुछ जुड़ा हुआ है। इसलिए कहते हैं पीजी को रखने से पहले वेरीफाई कर लेना चाहिए। ये क्या? ये ट्रेल कहीं उस पीजी में कोई अद्भुत शक्ति तो नहीं जिससे वो सांप बन जाता है? क्या पुरोहित, फिर वही सांप? नहीं नहीं, मुझे तो लग रहा है उस पीजी के पास शायद कोई ऐसा हथियार है जो बहुत जहरीला है।
महाबोल, दुनिया का महान सफेरा आपके समक्ष है। अब आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो चाहे कोई भी सांप हो, हम उसे अब किसी को मारने नहीं देंगे। आप सभी निश्चिंत हो जाएं। लेकिन महाबोल जी, क्या आपको लगता है कि आप उस जहरीले दरिंदे सांप को अपने वश में कर पाएंगे? वश में कर लेंगे? 50 सालों से दुनिया का महान सफेरा हूं मैं, और 50,000 से ज्यादा सांपों को अपने वश में कर चुका हूं, अपने बीन और मंत्रों की सहायता से। और यदि नहीं कर पाया तो इस महाबोल को फांसी चढ़ा देना। हैंग मी टिल डेथ। महाबोल, महाबोल। ये है चतुर्वेदी परिवार का वो घर जिसमें 4 लोगों के अजीबोगरीब तरीकों से मर्डर्स हुए हैं। शहर में इतना पैनिक फैल गया है कि लोग दूर दूर से अपनी सुरक्षा के लिए सपेरों को बुला रहे हैं। कौन हो तुम? साहब, मैं उस आदमी को पहचानता हूँ। कैसे? उस आदमी को शहर में लेके हम ही आए थे। उसने तुम्हें क्यों नहीं मारा? तुम्हें क्यों बख्श दिया? कहाँ बख्श दिया साहब? साहब, उसने पैसे दिए, मैंने ध्यान नहीं दिया। बाद में देखता क्या हूं कि वो पैसे नहीं थे, वो सांप की कटी हुई जीभ थी। साहब, वो तो हमारी किस्मत अच्छी थी कि हम बच गए। सबसे पहले हम अपना हाथ काटे, उसको जलाए, और जैसे तैसे करके वहां से निकल रहे थे तो हमने दोबारा उसको देखा। साहब, अरे सर जी, वो कोनो सांप नहीं है, बहुत ही जहरीला, वो बहुत ही खतरनाक है। अरे वो पाताल लोक से निकला हुआ असुर है, असुर। तो तुम्हें पता है कि वो कहाँ गया? साहब, वो कहाँ गया ये तो नहीं बता सकते, लेकिन उसका शकल हम कभी नहीं भूल सकते। तो जैसे कि आपने देखा कि महाबोल जी उस जहरीले दरिंदे सांप को अपने वश में करने का चैलेंज ले रहे हैं। सभी नेशनल पार्क्स की सिक्योरिटी बढ़ा दो, फॉरेस्ट ऑफिशियल के टच में रहो। ये मानव सांप अपने नेचुरल हैबिटेट में पाया जा सकता है। सर, ये जबड़ा थोड़ा और पतला। न्यूटन हमारे इस केस में एडवांसमेंट देके खुश हो जाएंगे। वो भी बिना उनकी हेल्प के। हाँ मासी। अरे वो आने वाला है आधे घंटे में। कहाँ है तू? मासी, बस मैं पहुंचने ही वाली हूँ। एक इन्वेस्टिगेशन में फंसी हूँ, काम खत्म होते ही मैं पहुंच जाऊंगी। हाँ ठीक है, लेकिन आ जाना। हाँ मैम, स्केच रेडी हो गया, कुछ और रहेगा तो बताइएगा। ये आदमी विशाल, आइए बैठिए। मासी, फोन। पांडे, मासी। मासी से मिलने का टाइम नहीं है अभी। पांडे, मासी के घर में है वो। ये लो बेटा। बेटा, मैं आरती का नंबर लगा रही थी, लेकिन फोन नहीं लग रहा था। उसका नंबर बदल गया है क्या?
नहीं। तो फिर नंबर क्यों नहीं लग रहा? वो अब नहीं रहे। क्या? लेकिन तू तो उसका बेटा है ना? ये क्या कर रहा है तू? याद है नागपंचमी के दिन काली नाग देवता के मंदिर में तुम लोगों ने मेरे बापूजी के साथ गंगा गंगा गंगा, तेरा और हमारा दोनों का दुश्मन एक है। ले बेटा। पांडे तुम यहीं रुको, मैं अंदर जाकर देखती हूँ। अरे मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ अंदर। नहीं पांडे, वो कहीं से भी आ सकता है, तुम उसे पकड़ना। ठीक है, तुम अपना ख्याल रखना। हाँ। मासी, 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 कहाँ हो मासी? मासी, मासी कहाँ हो मासी? देखो आ गई मैं। नहीं मैं ड्यूटी पे नहीं हूँ। आ जाओ मासी, प्लीज प्लीज आ जाओ मासी। पांडे, 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 हेलो शर्मा, एक नंबर देती हूँ, वो ट्रेस करो और पांडे को भी ट्रेस करो जल्दी। पांडे! मासी, मासी। हाँ शर्मा, शर्मा कुछ पता चला? अभी नहीं मैडम। जल्दी पता करो। ठीक है। पांडे, पांडे, तुम ठीक हो ना? अरे हाँ, ये लो अपने 1000, 1500, 2000, तुम्हारे 2000 रुपए। तुम शर्त जीत गई तो वो मानव सांप बहुत अजीब सा था। एक्चुअली वो सांप ही था। मतलब पांडे, पांडे, हेलो हेलो, हमारा आवाज सुन सकता तुम पांडे? सर आप बीच में मत बोलो पांडे। देखो हमारी बात को ध्यान से सुनो। ऐसे गाड़ी में बैठे बैठे तुम अपने आप को नहीं बचा सकता पांडे। अंडरस्टैंड? दूर हो जा मत, मैं मार दूंगा। मैं बोल रहा हूं मैं मार दूंगा। सर क्या करूं मैं? देखो मेरी बात सुन, तुम गाड़ी को रिवर्स गियर में डालो। रिवर्स लो, रिवर्स लो। हाँ हाँ, zigzag वे में रिवर्स लो। और देखो देखो पांडे, लिसन मी, तुमको थोड़ी दूर के बाद एक चौल मिलेगा। जाकर के फौरन इमीडिएटली उस चौल को ओढ़ लो।
शॉल, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड मी, डोंट इंटरप्ट मी। जब मैं कह रहा हूं तो उसका कोई मीनिंग होता है। देखो, वो कोई ऐसा वैसा शॉल नहीं है पांडे, वो बहुत सारे नेवलों की खाल से बनाया हुआ शॉल है। उसे ओढ़ लोगे बच जाओ, लेकिन हाँ, तुम उस शॉल से बस थोड़ी देर के वास्ते ही बच सकता है। अंडरस्टैंड? कभी कभी आप मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आते। मासी, तुमने वहां मासी को देखा? मासी को देखा वहां पर? मासी? नहीं, मासी तो नहीं थी। अरे मासी कहीं नहीं, मैंने पूरा घर देख लिया, मासी कहीं नहीं है, मासी गायब है। एक सेकंड पुरोहित, फोकस। आई नीड यू टू फोकस। इट्स ओके। ये तुम्हारी मासी चतुर्वेदी, इनका कोई कनेक्शन है क्या? हाँ, जो तस्वीर मैंने चतुर्वेदी की देखी थी ना, वही तस्वीर मैंने मासी के घर में देखी थी, और मासी थी उस तस्वीर में। इसका मतलब ये है कि उस फोटो के अंदर जितने भी लोग हैं, ये मानव सांप उन्हें अपना टारगेट बनाना चाहता है। तुम इनमें से किसी को जानते हो? हाँ, ये नीलम आंटी, इनको मैं बचपन से जानती हूँ। मतलब अगला टारगेट नीलम आंटी है? हमें उनके घर चलना चाहिए। नहीं, वहाँ नहीं, वहाँ मैं टीम को भेज दूंगा। फिलहाल तो हमें महाबोल से मिलने जाना चाहिए। कौन है? एक सपेरा, आजकल मीडिया में उसके बहुत चर्चे हैं, शायद वो हमारी कोई मदद करते हैं। महाबोल जी, आप जहरीले सांप का विनाश कैसे करेंगे? यार, हम प्रत्येक समस्या का समाधान करेंगे, धैर्य रखो। महाबोल, तुमने हमें इस जगह क्यों बुलाया? वो यही कहीं, इसी दिशा में है, और इसी जंगल से अपने विष की पूर्ति करेगा, अपने विष की पूर्ति। चलो, तुम दोनों अपना जीवन संकट में मत डालो। वो अपने श्वासों से ही तुम्हारी उपस्थिति का आभास कर लेगा, और तुम दोनों का जीवन संकट में पड़ सकता है। वहाँ केवल और केवल हम जा सकते हैं, क्योंकि हमारी सिद्धि इतनी है कि वो अपने श्वासों से हमारी उपस्थिति का लेश मात्र भी आभास नहीं कर पाएगा। महाबोल, मासी, हमने तुम्हें चेतावनी दे दी है, तुम दोनों हमारे पीछे मत आओ। यदि हमारे पीछे आओगे, हम वहां नहीं जाएंगे। तुम्हें तुम्हारी परिस्थितियों और संकट के साथ यही छोड़कर चले जाएंगे। महाबोल, महाबोल। तो मेरे साथ जुड़े रहिए कि इसकी लाइव जानकारी पाने के लिए। ये महाबोल मीडिया लेकर क्यों आया? यहाँ मेरी जान निकल रही है और तुमको मीडिया की पड़ी है? और इसने तुम्हारी मासी को भी नहीं मारा? मतलब तुम चाहते हो कि मासी मर जाए? नहीं पुरोहित, देखो, अगर मेरा अंदाजा ठीक रहा तो 10 मिनट में ये महाबोल तुम्हारी मासी को लेकर आएगा। मतलब मासी जिंदा है?
और सोचो इन सब के पीछे फायदा किसका है? किसका? दिमाग लगाओ। मर्डर होता है और महाबोल अचानक से प्रकट हो जाता है और मीडिया में आग की तरह फैल जाता है, रातों रात हीरो बन जाता है। इन सब के पीछे महाबोल है। चलो मासी को ढूंढते हैं। शांत शांत पुत्र, एकदम शांत। अभी कुछ दिनों के लिए किसी की भी हत्या नहीं करो। क्यों बाबूजी? क्या भूल गए आप वो अपमान? कदापि नहीं। अपने आसपास देखो, जितना आतंक हम फैलाना चाहते थे, जितना सम्मान हम चाहते थे, हमें प्राप्त हो रहा है। कैसा सम्मान बाबूजी? जिस दिन मैंने हत्याएं करनी छोड़ दी, सब भूल जाएंगे आपको। नहीं पुत्र, नहीं, कदापि नहीं भूलेंगे। 25 वर्षों के कठिन परिश्रम, विष और अपने मंत्रों की शक्ति से तुम्हें हलाहल विषधर बनाया है। इतनी सरलता से नहीं भूल पाएंगे तुम्हें। निश्चिंत रहो, हम किसी देव से कम नहीं हैं। महाबोल, हम इस स्त्री को अपने साथ लेकर जाएंगे, जिससे लोगों में ये संदेश फैले कि हमने इसे बचाया है। पूरा विश्व हमारा सम्मान करेगा। ऐसा कुछ नहीं होगा बाबूजी, क्योंकि अब हत्याएं करने में मुझे आनंद आने लगा है। और इसे भी। तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। ये हमारा आदेश है, हमारा आदेश। महाबोल, और यदि तुम नहीं माने तो हम तुम्हें अपनी सिद्धियों से रोकेंगे। हमने अपने ज्ञान, अपनी सिद्धि का दुरुपयोग किया है और आज उसका दुष्परिणाम भुगत रहा हूं। विषकांड का है। भाग जाओ, उसे कोई नहीं मार सकता। वो सबको मार डालेगा, सबको। महाबोल, महाबोल, मासी, 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 आप ठीक हो ना? सर, अगर विषकंद को पकड़ना है तो हमें कोई बहुत हाई फ्रीक्वेंसी साउंड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन सर वो तो बहरा है। अरे इसीलिए तो बोल रहा है रे बाबा, हमको कोई ऐसा स्पेशल मशीन का इस्तेमाल करना पड़ेगा जो इस तरीके का हाई फ्रीक्वेंसी साउंड को एकदम हाई एम्पलीट्यूड में प्ले कर सके। एम्पलीट्यूड? अरे बाबा, पावर 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 समझता है? पावर 100 वॉट एंड 1000 वॉट, तो हाई एम्पलीट्यूड में प्ले कर सके किसी भी साउंड को, ऐसा। लेकिन ये इतने कम समय में आएगा कैसे? ओ तुम उसकी चिंता नहीं करो, हमने डीजीपी तनवीर को सब समझा दिया है मैसेज दे करके। वो तुम्हारा सारा प्रबंध कर देगा। लेकिन सुनो, अगर विषकंद को पकड़ना है
तो जल्दी से जल्दी पकड़ना होगा, वरना थोड़े टाइम में वो फिर से जहरीला हो जाएगा। अंडरस्टैंड? वो बड़ा खतरनाक है, तो उससे शादी मत करना। वो सांप जैसा है, उसका बाप भी उसके साथ है। उस महाबोल को मैं पहचानती हूँ। उस मंदिर में वो था जहाँ उसके साथ हादसा हुआ था। आइए आइए, नागराज के दर्शन कीजिए, अपने हाथों से दूध पिलाइए, सौभाग्यवती बनिए। आइए आइए आइए। देखिए, ये फोटो खिंचाने की जगह नहीं है, आप नीचे जाके फोटो खिंचवाइए। ये लीजिए, आप खींच लीजिए फोटो। क्या तरीका है? ये क्या तरीका है? भिखारी समझ रखा आपने? हम सर्व पूजक हैं, भिखारी नहीं है। ये लीजिए, सर्व दर्शन करवाइए, हमें दूध पिलाना है। आप हमारा अपमान मत कीजिए, ये पैसे उठाइए और सम्मान से हमारे हाथों में दीजिए। अब यहाँ दूध पिलाने आए हैं, सम्मान करने नहीं। आप हमारा सम्मान करने भी आए हैं। सर्व के दर्शन करवाइए आप। चलो, ये लीजिए। ये है, तो मुझे करो सर्व दर्शन। वो सबको मार डालेगा। तू जा उसे खत्म कर। पुरोहित, पुरोहित। बेटा, कहाँ तक पढ़े हो तुम? मैं बीए। क्यों? मासी, फिर से? एनीवे, पुरोहित तोड़ मिल गया। शर्मा, पांडे, वो साउंड से नहीं, वाइब्रेशन से मरेगा। और कोई शक?